नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसारणं वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमणोऽङ्गलिम्पते ओचामि समय पाहुळे नमो सुधकेवलीमणिदम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाट्यो जैनधर्मो सुमङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। सोनागिरी क्षेत्र का यह कुंद नगर और कुंदाचार्य देव की जन्म जयंती का यह प्रसंग कैसा सहज सुमेल है। कुंदाचार्य यदि ना होते तो क्या होता आज, हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आखिर ऐसा क्या दिया कुंदाचार्य देव ने जो भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद आज भी हम उन्हें याद करते हैं। ऐसा क्या दिया, कुछ तो दिया होगा। जिन बाप दादाओं ने अपने जीवन भर की पूरी कमाई और पूरी संपत्ति हमारे नाम कर दी, मरने के 3 दिन बाद उनको ही याद नहीं करते। जो सब कुछ कमा करके हमारे को दे गए हों, कुछ ज़्यादा याद करो तो 3 दिन की जगह 12 दिन कर लो, महीने भर याद कर लो, साल भर याद कर लो, फिर कौन याद करता है? मतलब यदि हमारे दादाजी का स्वर्गवास हुआ, पिताजी का स्वर्गवास हो गया, सब कुछ हमारे नाम कर गए थे, आज हम फिर भी उन्हें याद नहीं करते हैं, तो ये कुंदाचार्य देव ने हमारे को ऐसा क्या दिया कि 2000 वर्षों बाद में भी आज हम उन्हें याद कर रहे हैं? कुछ तो बात होगी। और अनगिनती आचार्यों की परंपरा में हजारों आचार्य हो गए। आचार्य कुंद स्वामी के पहले भी और कुंदाचार्य के बाद में भी, लेकिन गौतम गणधर के बाद यदि याद किया तो अकेले कुंदाचार्य देव को, और कुंदाचार्य देव के नाम में सारे आचार्य गर्भित हो गए और किसी की जरूरत नहीं है। कुंदाचार्य वो व्यक्तित्व हैं जिनके नाम में दिगंबरत्व छिपा है। जहां आचार्य कुंद स्वामी का नाम आ गया, इसका मतलब वो दिगंबर परंपरा की बात हो गई। किसी और के नाम में दिगंबर परंपरा छिपी हो ऐसा नहीं है। जहां कुंदाचार्य खड़े हो गए, इसका मतलब बात दिगंबरों की चल रही है। ये दिगंबरत्व धर्म की शुरुआत, दिगंबरत्व धर्म की पहचान यदि कोई है तो वे कुंदाचार्य हैं। दिया क्या इन्होंने, बोलो? था क्या उनके पास में देने के लिए जो देंगे? पीछी कमंडलधारी थे, पीछी कमंडल के अलावा तो और कुछ था नहीं उनके पास में, तो क्या दे दिया उन्होंने? एक दिगंबर संत किसी को क्या दे सकते हैं? ये जो वे दे गए, जो वे गाथाएं लिख गए, मैं यदि जुगल जी बाबूजी के शब्दों में कहूँ तो भरत क्षेत्र को निहाल कर गए। धन्य हो गया ये भरत क्षेत्र आचार्य कुंद स्वामी की लेखनी को पाकर। उनके द्वारा लिखी गई गाथाएं, उनके द्वारा बतलाए गए वे रहस्य, वो कण कण की स्वतंत्रता की चर्चा, कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। ये बातें कुछ अपूर्व बातें हैं।
ये ऊपर ऊपर से देखने पर समझ में नहीं आती। और मुझे मालूम है जब ये वाक्य कहे जा रहे हैं तो सामने बैठे हुए, इस हॉल में बैठे हुए लोग ये कहेंगे कोई नई बात बताओ पंडित जी, इसमें क्या दम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, मैं शरीर आदि का कर्ता धर्ता नहीं हूँ, कण कण स्वतंत्र है, इन बातों में क्या दम है, ये तो वर्षों से सुनते आ रहे हैं। आपको यहाँ सोनागिरी जी में बुलाया है तो अपेक्षा ऐसी है कि कुछ नई बात बताओगे। क्यों? कुछ तो नया बताओगे आप, कोई नई बात सुनाओ। ये सुनो, मुझसे नई सुनना चाहते हो? आचार्य कुंद स्वामी ने कोई नई बात नहीं बताई। क्या बात कर रहे हो? तो भगवान महावीर स्वामी ने तो बताई होगी कि उन्होंने भी टीप टीप के बताई थी जो पार्श्वनाथ भगवान ने बताई थी। जो बात पार्श्वनाथ भगवान ने बताई वो भी उनकी नहीं थी। क्या? कहाँ से चली आई कि आदिनाथ भगवान से? तो उन्होंने तो नई बताई होगी। क्या ये वो कहते हैं कि हम क्या नई बताएं भाई साहब, ये वस्तु व्यवस्था ही ऐसी है, ये वस्तु स्वरूप ऐसा है। ये कण कण पुकार पुकार करके जो बात कह रहा है, जो बात यह अज्ञानी जीव समझ नहीं पाता है, हमने उस बात को सिर्फ खोल के बताया है, नया कुछ नहीं है। जैन परंपरा में, जैन संस्कृति में नया कुछ नहीं होता, वही नया है जो हमने कभी नहीं सुना। हमारे लिए नया हो सकता है, प्रकृति के लिए नया नहीं है, सृष्टि के लिए नया नहीं है, दुनिया के लिए नया नहीं है। इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो नया हो। नहीं साहब, ये जो नई नई मोबाइल क्रांति हो रही है, नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ये तो सब नए हैं ना। क्यों साहब? ये इंटरनेट क्रांति, ये नए नहीं है क्या? ये सब कितने नए नए आविष्कार होते हुए दिखाई दे रहे हैं वरुण जी। ऐसा लगता है ये सब तो नई नई बातें कितनी दिख रही है यार। ये तो टेक्नोलॉजी ने तो कमाल कर दिया, आज ज़बरदस्त काम हो गया है कि सुनो भाई, ये कि ये टेक्नोलॉजी आज के अनगिनती वर्षों पहले, असंख्यात वर्षों पहले भी यदि कहें तो आश्चर्य नहीं, ये कि ये टेक्नोलॉजी थी। ये रिलायंस का जियो मोबाइल था। क्या बात कर रहे हो कि हाँ, इसी नाम से ये प्रकृति अपने आप को दोहराती है, ये सृष्टि अपने आप को दोहराती है, हर चीज रिपीट होती है। पुद्गल परावर्तनों की दृष्टि से देखो तो आपको नजर आएगा कि सब चीज रिपीट हो रही है। आज जो सूर्य उदित होता हुआ दिखाई दे रहा है, ये कोई नया नहीं है, ये कल फिर आएगा, ये नहीं आएगा तो इसका भाई आएगा, ये परसों आएगा, है ना। 48 घंटे में आता है ना दोबारा वही सूर्य घूम फिर के, वही सूर्योदय 24 घंटे में हो रहा है। आज कौन सा दिन है? संडे आएगा ना दोबारा संडे। कितने दिन में आ जाएगा? 7 दिन में। और आज तारीख क्या है कि 10, तो 10 दोबारा आएगी कि नहीं आएगी ना, 1 महीने बाद में कि नहीं 10 फरवरी है आज, तो ये भी दोबारा आएगी कि कब? 1 साल बाद। क्या? फिर 10 फरवरी सन 20, क्या कि ये सन 20 आएगा कि नहीं दोबारा आएगा? कि कब आएगा? कि 100 साल बाद। ये प्रकृति अपने आप को दोहराती है। पंचम काल चल रहा है, दोबारा आएगा कि नहीं? दोबारा आएगा। कूड़ा कूड़ी सागरों बाद में आएगा। हर चीज रिपीट हो रही है, हर चीज रिपीट हो रही है, तो कुछ नया नहीं है। जो आपको नया दिखाई दे रहा है ये आपकी मान्यताएं, वास्तव में नया कुछ नहीं है। इसलिए कुंदाचार्य देव को यदि कोई व्यक्ति ये बात कहे कि महाराज ये कैसी उटपटांग बातें लिखते हो, थोड़ा बहुत तो बदल दो, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता कुछ तो लिख दो, तो कुंदाचार्य क्या कहते हैं पलट करके कि सुन, ये प्रकृति की व्यवस्थाएं, इसमें कुछ नई बात नहीं है। अनादिकाल से जो होता आ रहा है, जो हो रहा है और जो होता रहेगा, वही बात हम कह रहे हैं। हम नया कहां से लाएं? हम बदल करके क्या कहें तेरे को? यहां बदलने को कुछ नहीं है। क्या स्वतंत्रता की घोषणाएं की है इन आचार्यों ने, क्या बातें बतलाई है भाई साहब, आंखें खोल दी है। और हमारे महाभाग्य से ये गाथाएं हमारे को उपलब्ध हो गई है।
4 दिन पहले की लिखी हुई कोई चीज मिलती नहीं है हमारे को, और हजारों वर्ष पहले लिखे हुए ये ग्रंथ ये ज्यों के त्यों हमारे पास में उपलब्ध है। ये कोई हमारा महाभाग्य है। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म जिन आगम जिन गाथाएं, ये गाथाएं हमारे को बड़े भाग्य से मिल गई है। सोचो जरा, कल्पना करो, 4 दिन पहले कोई चीज कहीं रख दी थी, ढूंढ रहे हैं अलमारी में, मिल नहीं रही है। होता है ऐसा? होता है कि कभी कभी? और महीने भर पहले की चीज ढूंढनी हो तो क्या पता है कहाँ रखी है, रख करके भूल गए। और ये 2000 साल पहले लिखी थी कुंद कुंद स्वामी ने, तो हमें मिल गई। भाग्य नहीं है हमारा, महाभाग्य है भाई साहब, महाभाग्य है। एक एक बात, ये कुंद कुंदाचार्य की बात ही कुछ गजब की है। मैं कुंद कुंदाचार्य देव के ग्रंथों को आगम नहीं कहता, मैं इन ग्रंथों को परम आगम कहता हूं। कि नहीं ऐसा परमागम लिखा है शास्त्रों में, तुम क्या कहते हो? ये नहीं, वास्तव में ये आगम नहीं है, ये परमागम है। ये क्या फर्क है आगम में और परमागम में? क्या फर्क है? क्या परमागम आगम नहीं होता? सुनो भाई, आगम उसे कहते हैं जो सुनी सुनाई बात हो। आगम उसे कहते हैं जो परंपरा से चली आई हुई बात हो, और परम आगम उसे कहते हैं जो अनुभव से निकली हुई बात हो। कुंद कुंदाचार्य देव का समय सारी ये सुनी सुनाई बातें नहीं है, आत्मानुभूति से कर प्रमाण, शुद्धोपयोग, अतीन्द्रिय आनंद, उपयोग का अंतर, त्रिकाली ध्रुव के साथ में अवलंबन, और उससे निकली हुई ये बातें हैं। इसलिए मैं ये कहता हूं ये आगम नहीं, ये परमागम है। आगम, आगम आप्त के द्वारा कहा गया। आप्त माने तीर्थंकर, आ माने आप्त, ग माने गणधर, और मा माने मुनिराज। तो जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, तीर्थंकरों के द्वारा कहा गया हो, गणधरों के द्वारा गूंथा गया हो, और मुनिराजों के द्वारा लिखा गया हो, वो है आगम, परंपरा से चला आया है। तीर्थंकरों के मुखारविंद से निकली हुई वाणी, भवि भागन वच जोगे वशाएं, और गणधरों ने झेली, और मौखिक चली आती हुई आचार्यों ने झेलकर उसे अपने शब्दों में लिखी। ये जो परंपरा से सुन सुन करके आई है, उसका नाम है आगम। आचार्य कुंद कुंद स्वामी कहते हैं हम आगम नहीं लिख रहे हैं, हम लिख रहे हैं परम आगम। इसमें सुनी बातों की मुख्यता नहीं होगी, इसमें अंतर की गहराई की मुख्यता होगी। परम, परम लगा दिया गया है। जहां अपनी बात हो वहां परम होता है, जहां अनुभव की मुख्यता से बात हो वहां परम लगा दिया जाता है। आप जानते हैं पारिणामिक भाव और परम पारिणामिक में क्या फर्क है? पारिणामिक और परम पारिणामिक अंतर नहीं है सच में, दोनों में कुछ भी। जो पारिणामिक है वही परम पारिणामिक, अंतर कुछ नहीं है। शास्त्रों में सच में तो परम पारिणामिक शब्द मतलब ऐसा है ही नहीं कि जो परम पारिणामिक की चर्चा हो। भाव तो 5 ही बतलाए ना, 6 थोड़ी ना। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक, औदैहिक और पारिणामिक। अब उमा स्वामी आचार्य ने तो पारिणामिक बतलाया, अब तुम परम पारिणामिक कहां से ले आए? भाव तो 5 ही बताए हैं। अजब 5 बतलाए तो कहा उमा स्वामी आचार्य आगम लिख रहे थे, हम बात परमागम की कर रहे हैं। परम यहां लगा दिया जाता है, वहां प्रयोजन की बात हो जाती है। जहां प्रयोजन की बात हो वहां परम, और जहां प्रयोजन की बात नहीं हो वहां सामान्य बात है। इसका मतलब पारिणामिक भाव की चर्चा ये सामान्य है, और जहां उस पारिणामिक भाव की चर्चा अपने प्रयोजन की मुख्यता से हो वो परम पारिणामिक है। पारिणामिक भाव तो 6 द्रव्यों में कहा जाता है। अनचेंजेबल, त्रिकाली, त्रिकाल, अनादि अनंत, सदा काल जो हो वो कौन सा है? पारिणामिक भाव है। कर्म के उदय, उपशम, क्षय, क्षयोपशम की अपेक्षा के बिना हो वो पारिणामिक भाव है। वो पारिणामिक भाव तो पुद्गल में भी है, पुद्गल का पुद्गलत्व ये उसका पारिणामिक भाव है, जड़ का जड़त्व ये उसका पारिणामिक भाव है। लेकिन जब उसी पारिणाम जीव का जीवत्व पना ये पारिणामिक भाव है, समझ में आ रही है? वह जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व ये पारिणामिक भाव है।
लेकिन जब इनके माध्यम से सिद्धि की जाती है अपने प्रयोजन की, तो वो हो जाता है परम पारिणामिक भाव। माने यहां पारिणामिक के पहले परम लगा दिया गया, वो सिद्धि करने के लिए हो गया अपने प्रयोजन की, अतीन्द्रिय आनंद रूपी प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए, जिसके लक्ष्य से हमें अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी, जिसके लक्ष्य से मुक्ति की प्राप्ति होगी, जिसके लक्ष्य से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होगा, उस भाव का नाम पारिणामिक नहीं, परम पारिणामिक, परम लगा दिया। अब हमने कहा आगम और इसके साथ में जोड़ दो परम, परम आगम। तो ये परम आगम क्या चीज है? बोले आगम माने सामान्य, और आगम में से उन बातों को निकालो जिस बात से अपने प्रयोजन की सिद्धि हो, तो वो हो गया परम आगम। कुंदकुंदाचार्य देव ने समय सार में यही काम किया है। ये आगम नहीं परमागम है, इसकी एक एक गाथाएं ऐसी है, एक एक अधिकार ऐसा है। किसी भी अधिकार को उठा करके देख लो, आपको वहां परम शब्द मिलेगा, माने प्रयोजन की चर्चा मिलेगी। चाहे जीवाजीव अधिकार की बात करो, चाहे कर्ता कर्म अधिकार की बात करो, चाहे पुण्य पाप अधिकार की बात करो, चाहे आश्रम अधिकार की बात करो, कुछ भी प्रकरण उठा करके देख लो। मैं तो कुंदकुंदाचार्य की महिमा बतला रहा हूं आपको, मैं कोई समय सार का मर्म नहीं बतला रहा, समय सार की व्याख्या नहीं कर रहा, अभी किसी गाथा की चर्चा नहीं कर रहा। आज कुंदकुंदाचार्य देव की जयंती के प्रसंग पर कुंदकुंदाचार्य देव की प्रतिपादन शैली यहां कुंदकुंद नगर में बता रहा हूं। इनकी प्रतिपादन की शैली कैसी है, इनका दृष्टिकोण कैसा है, ये कुंदकुंदाचार्य बोलते कैसे हैं, ये बात करते हैं तो कहां बैठ करके बात करते हैं, इसलिए महिमा है इनकी। कर लो चर्चा, कोई भी अधिकार उठा लो कि साहब आश्रम अधिकार, मुझे आश्रम के बारे में निबंध लिखना है, बोलो तो आश्रम के बारे में पूरा चैप्टर मिल गया। यहाँ आश्रम अधिकार लिख दिया है इन्होंने, पूरे के पूरे चैप्टर में आश्रम का वर्णन होगा। तुम खोल करके देखो, आश्रम के भेद प्रभेद नहीं मिलेंगे, आश्रम की परिभाषाएं नहीं मिलेगी, आश्रम के 57 भेदों के नाम नहीं मिलेंगे कि पूरे अधिकार में किया क्या है फिर उन्होंने, कि ज्ञानी के आश्रम नहीं होता ये बताया। माने हे जीव, तेरे में आश्रम नहीं है, तू आश्रम से भिन्न है, तू अपने आप को आश्रम से भिन्न देख, ये चर्चा की, ये परम, ये प्रयोजन की चर्चा, ये प्रयोजन भूत चर्चाएं। बंद अधिकार में बंद की बातें नहीं करी, मोक्ष अधिकार में मोक्ष की चर्चाएं नहीं करी, संवर अधिकार में संवर की बातें नहीं करी, कर्मों के आते हुए के रुकने का नाम संवर है, ये बात ही नहीं करते हैं। वो कहते हैं उपयोग में उपयोग है। यार कैसे कर रहे हो यार आप, सारे जनागम में ये बातें लिखी है कि आते हुए कर्मों के रुकने का नाम संवर है, और तुम पूरा संवर अधिकार लिख रहे हो और कर्मों की बात ही नहीं कर रहे हो कि सुन, कर्म तेरे रोकने से रुकते नहीं है, कर्मों की क्या बात करें, जब उपयोग में जाता है तो संवर होता है, कर्म की क्या बात करें, परद्रव्य की क्या चर्चा करें हम, ये प्रयोजन की चर्चा, ये महिमा है कुंदकुंदाचार्य देव की। मैंने हल्का सा इशारा कर दिया आपसे कि ये आगम नहीं, ये परमागम क्यों है, इस बात में क्या विशेषता है, क्या दम है आखिर कुंदकुंदाचार्य देव की बातों में, वो चर्चा मैं आपको बता रहा हूं। ये कुंदकुंदाचार्य देव की शब्द, ये कुंदकुंदाचार्य देव की गाथाएं, ये प्रयोजन की दृष्टि, ये इनको अमर कर गई, इस वजह से अमर हो गई। ये नहीं होते, यदि ये दृष्टिकोण नहीं होता तो आज भी 7 तत्वों को हम तत्वार सूत्र के नाम पर पढ़ रहे होते। कैसा पढ़ रहे होते बताओ? तत्वार सूत्र पढ़ते और 7 तत्व, वही 7 तत्वों का स्वरूप, वही भेद रूप, भेद प्रभेद और उनके कितने कितने भेद, कितने क्या क्या होता है, कौन कौन से गुणस्थानों में क्या क्या चलता है, वही सब पढ़ रहे होते और ये समझ लेते कि हम बहुत अभ्यासी हो गए। टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में पेज नंबर 225 पर ये जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की चर्चा की और वहां ये बतलाया, ये आगम शास्त्रों में वर्णित जीव अजीव के विशेषों को तो पहचानता है, लेकिन अध्यात्म शास्त्रों में जिस तरह का निरूपण जीव अजीव का किया है उसे नहीं पहचानता। खूब पढ़ लिए, गुणस्थान पढ़ लिए, मार्गण स्थान पढ़ लिए, जीव समास पढ़ लिए, जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीव के भेद प्रभेद कितने प्रकार के होते हैं, सब पढ़ लिया। ये भूल है हमारी, इस पढ़ने को भूल कह रहे हैं टोडरमल जी साहब। क्या बात कह रहे हो आप?
मैंने यदि गुणस्थान पढ़ लिए, मैंने यदि मार्गणा स्थान पढ़ लिए, मैंने यदि ये चर्चाएं थोड़ी बहुत पढ़ ली, तो इसे भूल के रहे कि गलती है मेरी कोई? ये तो आगम है ना कि सुन भाई, ये आगम तो है, लेकिन इस आगम को पढ़ करके तेरे को प्रयोजन निकालना नहीं आया, ये भूल है। प्रयोजन निकाल लेता तो भूल नहीं होती। तूने प्रयोजन नहीं निकाला, प्रयोजन सिद्ध नहीं हुआ तेरा। सुन लिया, समझ लिया, बस ठीक है। क्षयोपशम बढ़ाने का प्रयास किया, ज्ञान के विकास करने का प्रयास किया, बुद्धि के विकास की तरफ ध्यान दिया, पंडिताई के लिए पढ़ा, दूसरों को सुनाने समझाने के लिए पढ़ा, पढ़ाया, दूसरों के सामने प्रदर्शित किया कि देखो मुझे कितनी बातें याद है और किस तरह से मैं एक एक बात को खोल करके बता सकता हूँ कि सुन, पर को खोलने से काम नहीं चलेगा, विषय को खोलने से काम नहीं चलेगा, ये अंतर के नेत्र खुलने चाहिए। ये प्रयोजनभूत बात पकड़ में आई या नहीं, जो आचार्य कुंद स्वामी पकड़ा रहे हैं, ये बात पकड़ में आएगी तो काम होगा। क्या कर गए बोलो? साक्षात विदेश क्षेत्र सीमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनकर के आए थे। ये कुंदाचार्य देव नहीं होते तो हे सीमंदर भगवान, आपका संदेश कौन सुनाता, कौन लेकर के आता? तो साहब वहां से लेकर के आए थे। अरे वहां से लाए थे तो व्यवहार है, सच बात तो ये है कि अंदर से निकल नहीं पाते। ये तो उपचार से कहा जाता है। बतलाओ मुझे, वहां जाकर के कुंदाचार्य देव को क्या नया मिला? घबराना नहीं, क्या कह रहा हूं मैं। कुंदाचार्य देव को विदेश क्षेत्र जाकर क्या नया मिला, ये बताओ। शास्त्र का ज्ञान, आगम का ज्ञान, अध्यात्म की गहराइयां जानने से पहले वे मुनि थे या नहीं थे? कि क्या बात कर रहे हो? पावलिंगी संत थे या नहीं? कि थे ना। तो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव था या नहीं था? तो जो तीन कषाय चौकड़ी का अभाव पहले से था, तो वहां जाकर के अब चार का हो गया होगा। अब क्या हुआ? क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर के अतीन्द्रिय आनंद का रसास्वादन करते थे। छठे सातवें गुणस्थान की भूमिका में छठे में आते थे और सातवें में चले जाते थे क्षण क्षण में। वहां जाकर के कुछ उसमें नया मिला होगा क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। कि जो अभ्यास था, जो आगम अभ्यास था, जो आगम के विषयों का ज्ञान था, उन बातों का वहां जाकर के स्पष्टीकरण जरूर हुआ होगा, प्रमाणीकरण जरूर हुआ होगा। मैं अनुभव से प्रमाणित किया उन्होंने, आत्मानुभूति से कर प्रमाण। सबसे बड़ा काम जो कुंदाचार्य देव ने किया, वो अनादि काल से मिथ्यात्व में फंसे हुए जीव के मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारने का काम किया। कर्तावाद के ऊपर चोट मारी, गृहीत मिथ्यात्व के ऊपर चोट मारी, शिथिलाचार के ऊपर चोट मारी। आज थोड़ा बहुत भी जो समाज में बचा हुआ दिखाई देता है, उसमें आचार्य कुंद स्वामी का बहुत बड़ा योगदान है। माने यदि कुंदाचार्य देव नहीं होते तो आज क्या होता, हम सोच ही नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं क्या स्थिति होती। आज भी कम नहीं है शिथिलाचार, लेकिन यदि इनका अष्टपावड़ नहीं होता, यदि इनके चरणानुयोग सूचक शूली का जो प्रवचन सार का महाअधिकार है वो नहीं होता, जिसने कंट्रोल किया हुआ है, तो क्या होता। तो साहब हम तो प्रयोजन की चर्चा करने वाले हैं यहाँ। क्या प्रयोजन की बात करने वाले? ये कुंदाचार्य देव ने यही बात की है, ये सिखाया है हमारे को। ये सिखाया क्या है? ये सिखाया है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, तू शरीर का कर्ता धर्ता नहीं है। कि साहब ये तो मालूम है हमारे को, आगे बढ़ो। ये जानते हैं साहब, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं, मैं शरीर का कर्ता धर्ता नहीं। और आगे बढ़ो, आप कुछ और आगे बतलाओ बात। कि आगे क्या बतलाएं? इतना हो गया तो मोक्ष मार्ग शुरू हो गया, धन्यवाद, आपको बधाई। आपको यदि इतनी समझ में आ गई बात, तो और नई बात क्या करें हम? यहीं से शुरू है। ये जुगल जी बाबू जी जिसने इसकी व्याख्या टीका लिखी, ये जो है ना सामने रखा हुआ प्रस्तावना है बाबू जी की, वे कहते हैं देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो। क्या कहते हैं वो? देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो और बाकी ज्ञान पेटी में बंद कर धर लो। बाकी ज्ञान की जरूरत नहीं है।
हिसाब इतना सब कुछ पढ़ा लिखा है हमने, हिसाब बंद करो सबको, कुछ नहीं चाहिए, इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान, बोलो आप, यही करना है, यही करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं, और कोई बात करने की योग्य है ही नहीं इस भेद विज्ञान के अलावा। अनादि काल से ये जीव पर में अपनापन कर रहा है, पर में सुख बुद्धि करके बैठा हुआ है। क्या है वो? उसे कहा है मिथ्यात्व। ये बहुत तकलीफ है, मिथ्यात्व पकड़ में नहीं आता, गलती पकड़ में नहीं आ रही है, तकलीफ पकड़ में नहीं आ रही है, पता नहीं इलाज किस बात का करा रहे। यहाँ सोनागिरी जी कैसे आए साहब कोलकाता से? यहाँ कैसे आना हुआ? दर्शन के लिए, शिविर के लिए हैं? क्या करने के लिए आए? बोलो साहब, इंदौर से क्या करने के लिए आए? पहाड़िया जी साहब पिसंगन से हैं, क्या करने के लिए आए? बोलो सब, अभी क्या करने के लिए आए, क्या जवाब दे रहे हैं? अभी तो ठीक है, भाग गए बस, और क्या। झंडा रोड में नाम दे दिया था, विधान आमंत्रण करता में नाम दे दिया था, इनका फोन आ गया था, थोड़ा दबाव था, थोड़ा आग्रह था, इसलिए आ गए। और किस लिए आए हैं यहाँ पे? किस लिए आए हैं सब? जो यहाँ रह रहे हैं वो किस लिए रह रहे हैं? मंदिर के चक्कर क्यों लगा रहे हो आप रोजाना? अभी यहाँ ये 4 साढ़े 4 बजे क्या काम था यहाँ पे ये स्वाध्याय हॉल में आने का? स्वाध्याय हॉल में क्यों आए हो? कि घोषणा हो गई थी साहब कि वो अभी आ गए हैं गोदा जी और उनका प्रवचन हो रहा है, इसलिए आ गए हम। क्यों इसलिए आए? मैं तो अनादि से रोगी हूँ, उपचार कराने आया हूँ। सच में आप उपचार कराने आए हैं? यहाँ जिन मंदिर में तो उपचार होता है, यहाँ स्वाध्याय सभाओं में तो उपचार होता है भैया, इलाज होता है। इलाज क्यों नहीं हो रहा है हमारा? इलाज इसलिए नहीं हो रहा है कि हम भूल गए क्या कराने के लिए आए थे। हम आए क्यों थे यहाँ पे? कि साहब हमारी कोई बीमारी नहीं है, आप इलाज कर रहे हो। कोई बीमारी है आपके? अरे रोग नहीं, महारोग लगा है। बीमारी नहीं, महाबीमारी है। ये भव रोग है, ये मिथ्यात्व रूपी कैंसर है, ये महामारी लगी हुई है जिसकी वजह से जन्म मरण छूट नहीं रहा है। वो क्या मिथ्यात्व है? ये छूटा नहीं आज तक कभी, तुमने छोड़ा नहीं मिथ्यात्व को। कहाँ कहाँ नहीं गया ये जीव इस मिथ्यात्व की वजह से जन्म मरण करता रहा। कहाँ कहाँ? नरक में, निगोद में, एकेंद्री में। अरे साहब ये तो मिथ्यात्व तो बहुत अच्छा है, इसमें आज तक कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा भाई साहब। मैं कितनी भी तकलीफ में रहा हूँ बाबू जी, आज तक कभी मिथ्यात्व ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। कितना साथी है ना, सच्चा साथी, मिथ्यात्व पक्का साथी, कभी साथ नहीं छोड़ा। ऐसे ऐसे मित्र देखे हैं, थोड़े से अपने ऊपर संकट आ जाए तो साथ छोड़ के भाग जाते हैं। मैं नरक में गया तो मिथ्यात्व ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। निगोद में गया, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता रहा तो मिथ्यात्व ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। बोलो कितना अच्छा है ना कि मिथ्यात्व ने साथ नहीं छोड़ा तेरा, सच्चा साथी है। अरे मूर्ख, तुझे पता नहीं है ये मिथ्यात्व के साथ की वजह से तुझे दर दर की ठोकरें खाना पड़ा। तुझे क्या लग रहा है इसने नरक निगोद में मेरा साथ नहीं छोड़ा? अरे इसका साथ पकड़ रखा था इसलिए नरक निगोद में जाना पड़ा। क्या मिथ्यात्व का साथ नहीं होता तो तेरे नरक निगोद में चक्कर नहीं लगते, चतुर्गति परिभ्रमण नहीं होता। लेकिन ये मिथ्यात्व करता क्यों है? ये मिथ्यात्व की भूल क्या है? ये गलती क्या है हमारी जैसे मिथ्यात्व कहा गया है? इसे उमा स्वामी आचार्य देव ने अवर्णवाद कह करके पुकारा है। अवर्णवाद, अवर्णवाद है। क्या अवर्णवाद है? मिथ्यात्व है, ये दर्शन मोह है। आगम की भाषा में जिसे दर्शन मोह कहते हैं। ये दर्शन मोह क्यों बंध रहा है? ये दर्शन मोह कैसा मोह है? ये मोह जैसा नहीं दिखता हमारे को। 4 दिन के लिए घर छोड़ करके यहाँ सोनागिरी जी आ गए और 4 दिन हमारे को घर की याद नहीं आई तो हमें ऐसा लगने लगता है कि हमारे तो मोह ही नहीं बचा।
घर वाले भी ऐसा कहने लगते हैं, आपको तो मोह ही नहीं है हमसे। 4 दिन में आप इतना कहाँ काम में लगे रहे, कार्यक्रम में लगे रहे कि आपने फोन ही नहीं किया। क्यों सम्मेद भाई, खूब निर्मोही हो गए ना अपन तो। ये वो मोह है भाई साहब, जो मोह जैसा दिखता नहीं है। ये पाप नहीं, पाप का बाप है। बाप नहीं, बाप का बाप है। ये दादा है, ये महापाप है। कौन सा? ये दर्शन मोह जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिस मिथ्यात्व की हम बात कर रहे हैं। ये मिथ्यात्व कहाँ है? करते क्या है हम मिथ्यात्व के नाम पर? ये तो बताओ। कुछ भी तो नहीं किया हमने, चुपचाप शांति से बैठे हैं और आप कह रहे हो साहब मिथ्यात्व कर रहे हो, मिथ्या दर्शन मोह बांध रहे हो, दर्शन मोह बांध रहे हो। काय का दर्शन मोह बांध रहे हैं? यहाँ ग्रंथ लेकर के सामने बैठे हुए हैं, ग्रंथ खुला हुआ है और तुम कह रहे हो दर्शन मोह बांध रहे हैं। अब कहाँ दर्शन मोह बांध रहे हैं हम? ये क्या है? ये दर्शन मोह ये चिपक रहा है जबरदस्ती, ये क्या होता है साहब? जबरदस्ती चिपक रहा है हमारे। हमने तो कुछ नहीं किया ऐसा। हमारी गलती क्या है? शास्त्र पढ़ रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? भगवान की पूजन कर रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? देव सदगुरु की भक्ति आराधना कर रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? विधि विधान अनुष्ठान सब कुछ कर रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है? कुछ भी तो नहीं है। शांति से बैठ करके पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। अब तुम कह रहे हो भैया नॉन स्टॉप चल रहा है दर्शन मोह। 8 कर्मों में से आयु कर्म को छोड़कर बाकी के 7 कर्म, सोते जागते उठते बैठते नहाते धोते खाते पीते हर काम करते हुए बन रहे हैं ना 7 कर्म। तो उनमें एक ये मोह भी बन रहा होगा, मोहनी भी, दर्शन मोहनी भी बन रहा होगा। अरे यार मेरे को गलती समझ में नहीं आ रही है और तुम कह रहे हो दर्शन मोह बन रहा है। मैं गलती क्या कर रहा हूँ? सुनो भाई, इस गलती की चर्चा हम विस्तार से करेंगे। अभी तो ये शुरुआत थी और मैं अभी 15 मिनट पहले आया था और आते ही मुझे यहाँ बैठा दिया प्रवचन के लिए। आप लोगों के निवेदन पर शाम को हम करेंगे विस्तार से चर्चा इस विषय के ऊपर। मेरे से निवेदन किया पहाड़िया जी ने कि भाई आप ये जो है ना अवर्णवाद का प्रकरण, क्या इस प्रकरण को लेना, ये इस चर्चा के ऊपर आपसे सुनना चाहते हैं कुछ। तो हमने कहा ठीक है, अवर्णवाद की चर्चा करेंगे। ये कुंद कुंदाचार्य देव की गाथाओं को हृदय में स्वीकार न करना, ये उनका अवर्णवाद है। क्या आज कुंद कुंदाचार्य देव की जयंती है और धूमधाम से सुबह शायद पूजन वूजन भी की होगी, अर्घ चढ़ाया होगा आपने, है ना। लेकिन भाई अर्घ चढ़ाने से काम नहीं चलेगा। इनकी नहीं मानता है, ये इनका अपमान करता है। क्या कहती है जनवाणी, क्या कहते हैं कुंद कुंदाचार्य देव और कैसे मिटेगा ये अवर्णवाद का महापाप और क्या गलती कर रहे हैं हम ये सब काम करते हुए, इन सब की चर्चा करेंगे हम विस्तार से शाम को। अभी की बात को विराम देते हैं यही।